बीड़ा बजाई पूजवा लेबे के पड़ी मैया। बीड़ा बजाई पूजवा लेबे के पड़ी मैया। जवन बरवा मांगबे रौरा देबे के पड़ी मैया। जवन बरवा मांगबे रौरा देबे के पड़ी। देबे के पड़ी हो मैया, देबे के पड़ी हमरा मांग के सिंदूर रौरा देबे के पड़ी मैया। मांग के सिंदूर रौरा देबे के पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में हमें किन किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। ज़रूर अपने घर में आपको खरीद कर लानी चाहिए। अगर सभी चीज़ें आप नहीं ला सकते, मैं इसके लिए आपके साथ 5 चीज़ें शेयर करूँगी। 5 में से अगर आप चाहें तो कोई एक चीज़ भी ज़रूर खरीद कर लाइए, जो कि बहुत अधिक शुभ होता है हमारे लिए, हमारे गृहस्थ जीवन के लिए, हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए और हमारे घर में सुख समृद्धि बने रहने के लिए। आपको नवरात्र में इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपको ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए, या आप चाहें तो 5 चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि नवरात्र जो है 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दिन है गुरुवार और 14 अक्टूबर को नौमी तिथि है, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं, अपने घर में हवन करते हैं। बहुत सारे लोग अष्टमी को भी हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नौमी तिथि पर भी करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लानी है। तो देखिए, मैं बता देती हूँ। अभी तो 6 अक्टूबर को हमारा जो है पितृपक्ष समाप्त होगा, उसका समापन होगा। अमावस्या तिथि उस दिन है, तो लोग अपने पितरों को मतलब दान करते, पिंड दान वगैरह देते हैं। तब तक तो हम अपने घर में मतलब कुछ अच्छा चीज़ें खरीद कर नहीं ला सकते, जो कि मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। लेकिन आप चाहे तो पूजा की सामग्री वगैरह खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन और भी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए जब तक कि 6 अक्टूबर के शाम को अपना पूजा अर्चना जब अपना कर लीजिए, पितरों को दान वगैरह दे दीजिए। उसके बाद आपको शाम को अपने मतलब मार्केटिंग करनी चाहिए। माता रानी के लिए हर चीज़ खरीद कर लानी चाहिए, साड़ी चुन्नी वगैरह जो ही लाना चाहती हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप चाहें लाना तो वो क्या है कि आपको ना माता रानी के लिए एक चुन्नी ज़रूर लाना चाहिए। अगर आप चाहें तो मतलब चुन्नी वो आप खुद भी पहन सकते हैं और माता को पहनाकर मतलब अपनी बहन बेटी को भी दे सकते हैं चढ़ाने के बाद। तो नवरात्र के दौरान चुनरी का ना बहुत अधिक महत्व है। तो अगर आप चाहें तो एक चुनरी लाल या पीली, मतलब जो आपको पसंद है, ऐसे माता रानी के लिए अगर लाल कोई भी चीज़ लें तो बहुत अधिक शुभ होता है। या आपकी बेटी अगर शादी के लायक है तो माता रानी को चढ़ाकर वो चुनरी उसके लिए भी रख सकती हैं, या खुद भी आप पहन सकती हैं। तो ये हो गया हमारा पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ना अपने घर में मतलब माता रानी की जो फ़ोटो प्रतिमा वगैरह लानी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। ध्यान रखिएगा, जो उसमें शेर होते हैं माता का वाहन, उनका मुंह मतलब उसका खुला नहीं होना चाहिए, बंद मुंह वाले फ़ोटो लेकर आइएगा। खुले मुंह वाले हमारे घर के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होते हैं, हमारे घर में झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। अगर खुले मुंह वाले शेर का फ़ोटो अगर आपके घर में है भी तो हटा दीजिएगा इस नवरात्रि, और छोटा ही खरीदिए, सस्ता ही ले लीजिएगा जितना आपका बजट है, लेकिन बंद मुंह वाला ही शेर के प्रतिमा वाली फ़ोटो माता रानी की आपको लेकर बाजार से आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज़।
तीसरा चीज़ क्या है कि आपको अपने घर में रक्षा सूत्र, ऐसे हर पूजा वगैरह में तो आपको मालूम ही है कि हम खरीदते हैं, बिना उसके तो हमारा पूजा जो है मतलब पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं होता। तो आप अपने घर में कलावा जिसको बोलते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, वो ज़रूर खरीद कर रखिएगा, क्योंकि नवरात्र के दौरान आप अपने पूरे परिवार को हाथों में बांध कर रखिए। बड़ा शुभ होता है रक्षा सूत्र बांध कर रखना। तो सभी जितने आप लोग सदस्य हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके हाथ में रक्षा सूत्र पहले दिन ही बांध लीजिए। जिस दिन हम कलश स्थापना कर रहे हैं उसी दिन आपको सभी फैमिली मेम्बर्स को या तो पंडित जी के हाथों से या आप अपने हाथों से भी पूरे परिवार को बांध दीजिए। कोई आस पड़ोस का भी आता है तो उनको भी बांध दीजिए। माता का प्रसाद समझकर कलावा जरूर आपको रखनी चाहिए अपने घर में। और कन्याओं को भी वही कलावा, हम जो अष्टमी या नवमी तिथि को जब कन्या पूजन करते हैं तो उसमें से जरूर कन्याओं को बांध कर उनको आप उसके बाद कन्या पूजन आप कीजिएगा और उनको भोजन खिलाइएगा। तो ये हो गया हमारी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या है कि सुहाग की चीज़ें माता रानी के लिए ज़रूर खरीद कर लाइएगा। बहुत सारे लोग हैं कि जैसे सुहाग की चीज़ें मतलब चढ़ा कर पंडित जी को दे देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि सुहाग की चीज़ें माता रानी को अर्पित करते हैं ना, खुद के लिए या किसी बहन बेटी को भी लोग दे देते हैं। बहुत शुभ होता है। देखिए, माता का चढ़ाया हुआ उनके चरणों का कोई भी प्रसाद हमारे लिए बड़ा ही शुभ होता है। या वो सिंदूर हो, या वो बिंदी हो, या वो चूड़ी हो, या साड़ी हो। और एक चीज़ जरूर चढ़ाइएगा माता रानी को सुहाग की चीज़ों में, आलता। आलता माता को बहुत अधिक प्रिय है, जो कि आपको मालूम भी होगा। वो आलता चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी सुहाग की चीज़ें अगर आप चाहें तो लोगों को दे सकती हैं, ले सकती हैं बहन बेटी को माता का चढ़ाया हुआ प्रसाद। लेकिन आलता जो है ना, पैर कलर करने वाला, रंगने वाला, उसको कम से कम, महावर जिसको बोलते हैं, उसको अपने लिए आप जरूर एक प्रसाद के तौर पर ना रखिएगा, जो कि आप पूरे साल उससे अपना पैर जो है आलता से मतलब कलर कीजिएगा, महावर लगाइएगा। तो ये हो गया हमारा चौथी चीज़। और चूड़ी भी लीजिएगा तो लाल अगर मिले तो और भी बढ़िया है। लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल सिंदूर और लाल आलता, इन सभी का तो कलर लाल ही होता है, तो आप जरूर लाइएगा। पांचवी चीज़ क्या है, चलिए वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप चाहें तो दुर्गा जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी फ़ोटो खरीद सकती हैं, माता लक्ष्मी का। देखिए, सभी माँ का अलग अलग रूप है, अलग अलग रूपों में हम पूजा करते हैं। तो आप चाहे तो दुर्गा माता के फ़ोटो के साथ ना नवरात्र के दौरान आप लक्ष्मी माता की भी फ़ोटो खरीद सकती हैं, मूर्ति खरीद सकती हैं, जो कमल के ऊपर विराजमान है, कमल पर बैठी रहती हैं। उस प्रकार का फ़ोटो जो है बहुत अधिक शुभ होता है माता लक्ष्मी जी का। तो आप चाहे तो नवरात्र में माता लक्ष्मी का फ़ोटो घर में लाना बड़ा शुभ होता है। अगर भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है तो आप गोल्ड भी नवरात्र के दौरान खरीद सकती हैं। सोने चांदी के सिक्के जो दिवाली में हम खरीदते हैं, वो सब चीज़ें भी आप चाहे तो नवरात्रि के ऊपर भी आप ले सकती हैं। नवरात्रि में भी इन सभी चीज़ों को खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, या किसी भी मतलब जो बोलते हैं मंगल कार्य को करना नवरात्र में हमारे हित के लिए बहुत शुभ होता है। तो ये हो गया हमारा पांचवा चीज़। और एक चीज़ और बता देती हूँ जो आपको लानी है बाज़ार से। वो देखिए, ऐसे तो हम पीतल के दीपक में या हमारे पास तांबे के, मतलब सबके अलग अलग धातु के दीपक आजकल लोग घर में रखें अखंड ज्योति जलाने के लिए। लेकिन माता की पूजा में ना आपको मिट्टी के भी दिए एक दो ज़रूर जलाने चाहिए। तो मिट्टी के दीपक ज़रूर खरीद कर लाएँ, बहुत शुभ होता है मिट्टी का दीपक जलाना। तो आप माता रानी के सामने वो भी जला कर रख सकते हैं एक तरफ, तो आप ज़रूर लाइएगा। और सेंट वगैरह तो आपको मालूम है, इत्र, सेंट, इत्र, ये सब चीज़ें माता रानी जहाँ भी उनका आपने स्थापना किया हुआ है, जिस रूम में, जिस घर में, वहाँ पर मतलब माता रानी को ना इत्र वगैरह मतलब थोड़ा सा उस घर को गमकते रहना चाहिए। वो हवन से हो या वो धूप अगरबत्ती से हो या वो इत्र से हो, मतलब आपको चारों तरफ धूप वगैरह उस प्रकार से कपूर वगैरह जलाकर वहाँ मतलब सुगंधित वातावरण होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से माता की आप पूजा अर्चना कीजिएगा, या आप सात्विक भी बनाकर माता रानी का स्वागत कर सकते हैं। माता रानी के स्वागत में हमें एक भी
कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब जितना आपसे हो सके उतना फूल माला वगैरह लाकर उनको उनके जो मंडप है ना उसको पूरे अच्छे से दुल्हन जैसा सजा दीजिए कि लगे कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, माता रानी हमारे घर में मतलब आई हुई हैं। और जिस दिन आप विदाई करते हैं ना नौमी तिथि को, आप देखिएगा आपका घर जैसे सूना सा हो जाता है, लगता है कि सही में हम अपनी घर की लड़की का विदाई किए हुए हैं, एकदम खाली सा लगता है। आलता लाकर जरूर माता रानी को चढ़ाइएगा। इससे माना जाता है ना कि दाम्पत्य जीवन जो है हमारा सुखमय रहता है और वो पूरे साल उस आलता को आप अपने लिए लगाइएगा। और भी चीज़ें आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आलता किसी को मत दीजिएगा। यही तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।